हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में। दोस्तों, दुनिया भर में तरह तरह के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। जैसे कि हमारे देश में भी बहुत ही प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर्स अभी भी मौजूद हैं, जो कि अपने आप को मोटिवेशनल का गुरु बताते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं, विवेक बिंद्रा जी, जिन्होंने कि अपना बहुत ही बड़ा बिजनेस खोल रखा है, ये भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इन्हीं की तरह दूसरे भी बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हुआ करते हैं। ये बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स बताते हैं और सब कुछ बता देते हैं। दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर छुपी हुई क्षमता को जागृत करना। हाँ, यानी कि इतिहास के अंदर ऐसे बहुत सारे वाक़या हो चुके हैं कि जिसके कारण मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ी है। वैसे ही हमारे देश के प्रसिद्ध दूसरे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वह हैं संदीप माहेश्वरी जी। संदीप माहेश्वरी जी भी बहुत ही अच्छे, बड़े और सुझावदार मोटिवेशनल स्पीकर हैं। परंतु दोस्तों, यह सभी अभी नए ज़माने के हैं। पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए कुछ नई स्टाइल के भी काम करते रहते हैं। पब्लिक को इकट्ठा कर लिया, उनके अंदर वो शक्ति है या नहीं है, पर उनको ज़बरदस्ती उनकी शक्ति जगाने का काम किया करते हैं। यह बात गलत है। दोस्तों, रियल में मोटिवेशनल स्पीकर उसको कहते हैं कि सामने वाले के अंदर अगर शक्ति है और उस शक्ति को वह उजागर कर सकें, तो उसे कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। जैसे कि आज की तारीख में सभी लोग ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर कौन थे। तो दोस्तों, सभी की नज़र में दुनिया में सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण जी थे। परंतु यह बात सत्य नहीं है। दुनिया के सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर कोई और ही थे। परंतु जब सब लोग श्री कृष्ण भगवान को मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं सबसे पहला, तो हम उसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय अर्जुन जो हैं वह बहुत ही नर्वस हो गए थे, क्योंकि सामने पूरी सेना खड़ी थी। वह सभी भाई बंधु चाचा गुरु सभी लोग थे, यानी कि सब अपने थे, और वह उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। तब उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और उनके अंदर क्षमता थी लड़ने की। तो उस क्षमता को उजागर करने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें श्री गीता का उपदेश दिया, और इस तरह से वह पहले मोटिवेशनल स्पीकर कहे जाते हैं। परंतु त्रेता युग में जब श्री राम जी का अवतार हुआ था, उस समय जब माता का हरण हुआ, सीता माता का यानी कि हरण हुआ, उस समय सुग्रीव की सहायता से कुल 4 विभाग वानरों के बनाए गए थे। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम के लिए अलग अलग टुकड़ियाँ गई थी, जिसमें दक्षिण में जो टुकड़ी गई थी उसके प्रमुख सेना नायक थे अंगद, और अंगद के साथ में महान नल, नील, जामवंत जी और महाबली हमारे लॉर्ड हनुमान जी भी थे। तो दोस्तों, जब एंड में जाके पता चला कि अब आगे समुंदर आ गया है और सबको पता थी कि लंका में सीता हैं, यानी कि सीता माता लंका में हैं, तो लंका कैसे पार करेंगे। तो दोस्तों, उस समय श्रीमान जामवंत जी को यह पता थी कि यह क्षमता सिर्फ हनुमान जी को है, और हनुमान जी को पवन में उड़ने का वरदान भी था, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। तब उन्होंने हनुमान जी को बताया कि भाई, आपके अंदर यह क्षमता है कि आप एक छलांग में पूरा समुद्र पार करके लंका जा सकते हो, और माता सीता का पता लगाकर आप वापिस आ सकते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे भगवान बजरंगबली, महाबली श्रीमान हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि क्या मैं यह कर सकता हूँ, और उन्होंने एक ही छलांग में लंका, यानी कि समुंदर को पार करके
लंका पहुंच गए, माता सीता का पता लगाया, पूरी लंका का दहन किया, रावण को अपनी शक्ति का परिचय दिया कि जब मैं यानी कि एक सेवक इतना शक्तिशाली हूँ तो सोचो कि हमारे जो परम पूज्य हैं वह कितने शक्तिशाली होंगे। और इस तरह से वह वापिस आकर माता सीता का जो पता है वह भगवान श्री राम को बताया। इस तरह से यानी कि जामवंत जी ने हनुमान जी को दुनिया में पहली बार त्रेता युग में मोटिवेट किया था। तो सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर हैं श्रीमान जामवंत जी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।